नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन बाद फिर से हम एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आप सबके लिए लगातार सूचनाओं में मिल रहा होगा और इस पर खूब सारी सूचनाएं आपको मिल भी चुकी होंगी, जिसको कहते हैं डीओ का पद, जिसके सृजन की बात चल रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यद्यपि कोई सरकारी समाचार अभी इस पर प्राप्त नहीं हुआ है, पर लेकिन फिर भी हवाएं हैं तो हवाओं के रुख को थोड़ा सा भांप लेना ही ज़रूरी होता है। तो इसी पर हम बात करेंगे और ये बात है कि क्या डीओ के पद से, क्योंकि हमारे चैनल पर अमूमन जो लोग देखने वाले होते हैं वो आरएएस एस्पिरेंट्स होते हैं, तो मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि मैं आरएएस एस्पिरेंट के लिए कुछ बातें करूं। तो सबसे पहली बात कि डीओ का पद आने से होगा क्या। डीओ का पद आने से मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की दिखाई, सीरियस कैंडिडेट्स की कमी दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हुआ करते हैं वो अमूमन आरएएस में भी शिक्षक हुआ करते थे, पर लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं एक बेटर और इजी गोइंग पोस्ट उनको दिखाई देगी। तो इसलिए थोड़े से सीरियस कैंडिडेट्स की कमी आरएएस में दिखाई दे सकती है। दूसरी बात, यदि संख्या तो कम हो सकती है, पर लेकिन डीओ के बाद लौटे हुए अभ्यर्थी यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट्स के लिए एक गुणवत्ता यानी कंपटीशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पर लेकिन उसके जो लेवल है ना, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि नहीं समझ में आया हो तो मैं बता देता हूँ कि इस बार या पिछले 2 बार से लगातार ऐसा चल रहा है कि कट ऑफ नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट्स में कमी आ गई है, इसका मतलब ये है कि आरपीएससी के प्रश्नों में और आरपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं उनकी जांच करने की गुणवत्ता बढ़ गई है और इसी वजह से कट ऑफ कम हो गई है। बाकी ऐसा नहीं कि कैंडिडेट्स कम हो गए या कैंडिडेट्स की गुणवत्ता। तो इसलिए सीरियस और विद्वान कैंडिडेट्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए कि संख्या कम हो सकती है पर लेकिन गुणवत्ता बढ़ सकती है। तीसरी बात, आरएएस अभ्यर्थियों के लिए भी एक अच्छी बात यह भी है कि अब आरएएस चूज करने से पहले ही आप यदि डीओ में जाना चाहते हैं तो डीओ एक शानदार सेवा है, जिला स्तर की सेवा है। जिले स्तर पर 2 अधिकारी होते हैं, एक माध्यमिक शिक्षा, एक शायद प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा से होते हैं, और जिसको एलिमेंट्री शिक्षा बोलते हैं। एक डीओ एलिमेंट्री होते हैं, डीओ एक मिडिल सेकेंडरी होते हैं, हाँ सेकेंडरी होते हैं माध्यमिक शिक्षा। तो ये बात है। दूसरा, गाड़ी भी होती है, पे ग्रेड भी अच्छा है और काफ़ी इजी गोइंग सेवा है और एक ही डिपार्टमेंट की है, तो इसमें स्थिरता भी बहुत ज़्यादा है और आप काम करने के लिए आप एक विभाग पर खूब सारा फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए एक बढ़िया सा अवसर राज्य में मिलने को मिलेगा। तो ये हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए खुशी की बात है कि एक नया पद सृजन होगा जहाँ पर युवा शक्ति भी अपना दमखम दिखा सकेगी। क्योंकि अभी तक मेरी जो मीटिंगों का अनुभव रहा है, डीओ लगभग अपने कार्यकाल के या अपने सेवा काल के अंतिम फेज में नौकरी कर रहे होते हैं। तो जहाँ एनर्जी लेवल मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली रूप पर तो खूब दिखाई देता है, और बाकी मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उनको रिटायर्ड कर रहा हूँ, पर लेकिन एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं उम्र के साथ कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसमें चर्चा 3 बिंदुओं पे की कि आरएएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा डीओ से, और डीओ के आ जाने से शिक्षा विभाग में भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो शिक्षा विभाग में सीधी सी बात है, जब नवीन ऊर्जा के साथ, यंग ऊर्जा के साथ, यूथ स्तर के यूथ जब डीओ के लेवल पे पहुँचेंगे तो वो कहीं ना कहीं जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में, निरीक्षण के लेवल बढ़ाने में बड़ा योगदान देंगे। तो आज की इस खबर को आप ये देखें कि आप इससे क्या समझे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि जिन लोगों ने डीओ को बैकअप में रख रखा है तो आरएएस अभ्यर्थी इसको डीओ को बैकअप में रख सकते हैं, पर लेकिन डीओ के अभ्यर्थी आरएएस को बैकअप में ना रखें, पहले डीओ की तैयारी करें क्योंकि वो एक टेक्निकल सर्विस है। और दूसरी बात, आरएएस अभ्यर्थी अपना फोकस को चेंज ना करें। ये जरूर है कि जिन लोगों ने शुरुआती स्तर पर छटनी करनी है अपनी सेवा की ऑप्शंस की, तो वो तैयारी के ही ऑप्शंस को चेंज कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियोज आजकल बना रहा हूँ
वो काफ़ी सीरियस स्तर की एजुकेशन के हिसाब से जो आरपीएससी का ट्रेंड बदला है उसके हिसाब से वो वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग उनको देखें, क्योंकि आपको अभी भी आदत है वन लाइनर टाइप के या शॉर्ट्स टाइप के संक्षिप्तता चीज़ें को पसंद कर रहे हैं, तो उससे बाहर आएँ, थोड़ा सा गंभीरता के साथ पढ़ें। आपको यदि पढ़ने में समझने में देर नहीं लग रहा है तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लगाएं, पर वीडियो ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, ऑफिस का टाइम हो गया है, जाना होगा। थैंक यू।